हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 फरवरी 2024 में जो एसएसजीडी का सेकंड शिफ्ट था, उसका जो मैथ का जो पेपर था, उसके पूरे मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने थर्ड शिफ्ट का पहले करवा दिया था और आज मैं सेकंड शिफ्ट का करवाऊंगा और कल मैं थर्ड शिफ्ट का आपको मैथ का सॉल्यूशन का एनालाइज करवाऊंगा। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं और मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो वार्षिक दर क्या ज्ञात करें। हमें दे रखा है कि टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, 5 ईयर है, 5 ईयर है। और आगे क्या कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, मतलब 2/5 है। अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज 2 होगा 5 वर्ष में। अब आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हमें किसका मान चाहिए, रेट का मान चाहिए। अब देखो रेट का मान कैसे निकालें। हमें पता है एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब देखो एस आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। पी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, टी की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई 100। अब देखो 25 25 चौका है 100, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 4। आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8%। तो इसमें हमें आर की वैल्यू प्राप्त होगी। देखो इसमें क्या है, सवाल में बस एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है। मतलब क्या कह रहा है कि 2 नंबर सवाल कि 3 नोटबुक प्लस में 6 पेन का मूल्य 3000 है। अब आगे क्या कहा है कि उतनी ही धनराशि में एक नोटबुक व 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। मतलब एक नोटबुक प्लस में 12 पेन कितने रुपए में खरीदे जा सकते हैं, 3000 रुपए में। और हमें पूछा क्या है कि 12 पेनों को अगर खरीदना चाहे राजू, तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी। मतलब 12 पेन की वैल्यू पूछी है हमें कि 12 पेन कितने रुपए में खरीदे जाएंगे। अब देखो यह सवाल बहुत आसान है, इसमें 2 इक्वेशन बन गई और 2 ही हमें। अब देखो सबसे पहले हम एक पेन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इन दोनों सवालों में यहाँ पे 6 पेन बेच रहा है, यहाँ पे 12 पेन बेच रहा है, खरीद रहा है। आई मीन यहाँ पे 3 नोटबुक खरीद रहा है, यहाँ पे एक नोटबुक खरीद रहा है। या तो हम पेन को बराबर कर सकते हैं 12-12, या हम नोटबुक को बराबर कर सकते हैं। तो हमें पेन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इससे अच्छा हम नोटबुक की वैल्यू बराबर कर देते हैं जिससे दोनों कैंसिल हो जाए। अब देखो नोटबुक की वैल्यू बराबर कैसे करेंगे, तो देखो हम मैं इसे 3 से मैं गुणा कर देता हूँ। तो देखो 3 से गुणा करूँ तो 3 नोटबुक ऊपर हो गई, 3 नोटबुक नीचे हो गई। तो देखो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 नोटबुक प्लस 36 पेन बराबर 9000। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो मैं इक्वेशन 2 में से एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 नोटबुक प्लस में 6 पेन बराबर 3000। अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो देखो माइनस माइनस मैं घटाता हूं, तो नोटबुक से नोटबुक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 30 पेन की वैल्यू किसके बराबर आई, 6000 के बराबर आई। क्यों, 9000 में से 3000 घटाए तो 6000 बचे। और हमें पता है कि 15 पेन की वैल्यू पूछी है, तो उससे अच्छा पहले हम एक पेन की वैल्यू याद कर लेते हैं। एक पेन की वैल्यू कितनी आई, 6000 डिवाइड बाई 30। और हमें कितने पेन की वैल्यू चाहिए, 15 पेन की वैल्यू चाहिए। तो इससे मैं 15 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 2 से 6000 को घटा कितना आया, 3000 रुपए। मतलब 15 पेन को 3000 रुपए में खरीदा जाएगा। राजू इसे 15 पेनों को 3000 रुपए में खरीदेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का एवरेज 32 है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो एवरेज 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। हमें क्या दे रखा है कि
5 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो मतलब कितनी संख्या बचेगी, 4 संख्या बचेगी, और इसका एवरेज कितना है 28, और हमें बची हुई संख्या 5वीं मतलब हटाएगी इस संख्या का एवरेज ज्ञात करना है। अब देखो मैंने आपको पिछले कक्षा में एवरेज बताया था कि हाँ एवरेज कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कौन सा है, सीधा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर और डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होगा। ये क्या होता है, एवरेज होता है। तो अगर हमें सम ऑफ टोटल नंबर निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर को एवरेज से गुना करना पड़ेगा, तो हमें क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, फिर इसको गुना करना पड़ेगा। तो जो इसका गुना आएगा और उसमें से इसका जो मल्टीप्लाई हम मतलब सम माइनस करेंगे तो जो बची हुई संख्या का एवरेज निकल जाएगा। पर उससे अच्छा है कि हम ऐसे करते हैं। अब देखो कि ये जो है, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ कि एवरेज कैसे आएगा। देखो एवरेज यहाँ पे कितना है, 32 है, तो इसका सम कितना होगा, 5 से क्या होगा। अब देखो कितना आएगा, 160। 5 संख्याओं का सम कितना है, 160। अब देखो 4 संख्याओं का सम कितना होगा, 28 इंटू 4। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 112। अब देखो यहाँ पे 4 संख्या का वो आ गया, क्या आ गया, सम आ गया, 5 संख्या का सम आ गया। तो देखो 4 संख्या का सम 5 संख्या का सम में घटाएंगे तो एक संख्या का सम बचेगा, सीधी सीधी बात है ये। देखो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, 8, 15 4 गए, 15 में से 11 गए, कितने बचे, 48। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो मगर ये तो बेसिक से हो गया, हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है ये कितना कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, और ये कितने कितने नंबर में बढ़ा है, 4 लोगों के बीच डिवाइड हुआ है, तो 4 चौके 16। अगर ये 16 कम है, ये एवरेज इससे 16 कम है, तो ये किससे 16 क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी एवरेज बराबर होगा। क्योंकि एवरेज हमेशा समान समान भागों में विभाजित करता है। तो 32 में 16 ऐड किया तो कितना आया, 32 में से 16 ऐड किया तो कितना आया, 48। ये इसका क्या होगा, एवरेज होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने में कितने बाइंडरों की जरूरत होगी। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये एमडीएच का सवाल होगा। देखो एमडीएच बराबर क्या होता है, एमडीएच होता है डिवाइड बाई वर्क होता है। तो अब क्या कह रहा है कि 72 बाइंडर 22 दिनों में कितनी किताबें करते हैं, 720। अब हमें क्या पूछा है कि 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। मैंने मान लिया कि 20 बाइंडरों की आवश्यकता होगी। कितने दिन लगने चाहिए, 12 दिन, और कितनी किताबें बाइंड होनी चाहिए, 660। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे है, क्या आएगा, देखो तो सबसे पहले इसको मैं काटता हूं तो कितने बच जाएगा, 10 बच जाएगा। समझ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बी की वैल्यू कितनी आई, 22 इंटू 66 डिवाइड बाई 12। अब देखो इसको मैं सोल्व करूंगा, 6 दूनी 12, 11 पर, और ये भी 11 पर। बाइंडरों की वैल्यू कितनी आई, 121, 11 इंटू 11, मतलब 660 किताबें 12 दिनों में बाइंड करने के लिए 121 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब 121 बाइंडरों की आवश्यकता होगी। आई होप आपको ये सवाल समझ, बहुत इजी सवाल है। ये एक प्रकार से समानुपात का सवाल होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि 8400 रुपए को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 2:3, 2 भाग में 3:1 अनुपात में 3 में विभाजित किया। मतलब क्या कहा है कि पी क्यू आर को 2/3 रेशियो 1/3 के अनुपात में विभाजित किया, और कितने रुपए हैं, 8400 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए, 8400 रुपए पी क्यू आर में इस अनुपात में विभाजित किए गए। तो मैं किसकी, आगे सवाल में क्या कहा है कि आर का हिस्सा ज्ञात करें, आर का हिस्सा पूछा है। अब देखो
मैंने बताया था कि रेशियो को सबसे पहले सबसे आसान तरीके से लिखो। सबसे आसान तरीके से हमें कैसे लिखेंगे? यहाँ पे भाग में से 3 है, इसको 3 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए मैंने पूरी संख्या को 3 से गुना कर दिया। अब देखो 3 से गुना करने पे क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 गुना हुआ 9 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2:9:1। मतलब पी क्यू आर का रेशियो क्या है? 2:9:1। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 1 12, 10 और 2 12, मतलब 12 को कितने में? 8400। 12 की वैल्यू कितनी है? 8400। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 700। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू। देखो आर का हिस्सा कितना है? 12 में से टोटल में से 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 700। मतलब आर का हिस्सा कितना हुआ? 700। ये इसका क्या है? आंसर है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 6 नंबर सवाल कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। मतलब क्या है? उस संख्या का 35% क्या होगा? मतलब क्या है कि एकदम इजी सवाल। आपको परसेंटेज के सबसे पहली क्लास अगर किसी भी क्लास लोगे तो सबसे पहले यही तरीका, मतलब यही चीज सीखोगे कि हाँ, कि परसेंटेज कैसे सोल्व करते हैं। देखो हम एकदम आसान तरीके से करेंगे कि किसी संख्या के, मैंने संख्या मान ली x। अब क्या है? x के 20%, 20/100 इंटू का 25%, मतलब 25/100 किसके बराबर है? 250 के बराबर है। तो x का 35% क्या होगा? हमें पूछा क्या है? x का 35% क्या होगा, ये हमें पूछा है। अब देखो उससे पहले हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो हम x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 20×5 100, 25×4 100, मतलब x गुना में 1/20 बराबर 250 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई? 250 इंटू में 20, मतलब 25 दूनी 50, 5000। मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 5000। और अब देखो सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में 5000 का 35% पूछा है, तो 5000 इंटू में 35 भाग में 100। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 35×5 175, 1750। ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। मतलब 5000 का 35% कितना हुआ? 1750।